प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी तक बेटा जो हम काम कर रहे थे हिंदी का, वो हिंदी व्याकरण का काम दिया जा रहा था आपको, क्योंकि हमारे पास पुस्तक हिंदी की जो हमारी वो पहुँची नहीं थी। अभी हमारे पास हिंदी की पुस्तक आ गई है। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है अयांश, जो आपको सामने फ़ोटो में दिख रही है। अयांश हिंदी पाठमाला भाग 2 यानी दूसरी कक्षा की हमारी हिंदी की पुस्तक। जिन बच्चों ने पुस्तकें नहीं खरीदी हैं वो अपने जल्दी से पुस्तकें मंगवा लें अपने पापा मम्मी से बोल के। अपने विद्यालय में कैंटीन खुली रहती है इतवार को छोड़ के 8 बजे से 12 बजे तक। तो आइए बेटा, आज हम अयांश हिंदी पाठमाला पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे। अयांश जो हमारी हिंदी पाठमाला है, इसमें पहला पाठ है कभी न हो अभिमान मुझे। यह एक कविता है बेटा, और ये लिखी गई है डॉक्टर गीता रानी के द्वारा। डॉक्टर गीता रानी इसकी कवयित्री हैं कविता की, जो नीचे नाम दिया गया है। आइए अब मैं आपको इस कविता का शब्दार्थ समझाती हूँ। लाइनें पढ़ेंगे हम। मैं सच्चा इंसान बन सकूं, छल कपट रहे कोसों दूर। मेरी वाणी हो वंशी सी, अपनेपन से हो भरपूर। इसमें कवित्री गीता रानी जी हमें समझाती है कि हे भगवान, मैं सच्चा इंसान बन सकूं, अर्थात मैं सच बोलने वाला व्यक्ति बनूं। छल कपट रहे कोसों दूर, और मेरे से छल कपट यानी कि धोखा जो है, धोखा देना मुझसे बहुत दूर रहे, यानी मैं किसी को धोखा न दूं। मेरी वाणी हो वंशी सी, अपनेपन से हो भरपूर। इसमें कवित्री हमें समझा रही है कि मेरी वाणी यानी कि मेरी भाषा है वो वंशी सी, बांसुरी के जैसी होनी चाहिए। वंशी होती है बेटा बांसुरी, मुरली, आपने कान्हा जी की मुरली देखी है ना, उसी को वंशी के द्वारा कविता में समझाया गया हमें कि मेरी वाणी है, मेरी भाषा है, वो वंशी के बांसुरी के जैसी मधुर होनी चाहिए, और उसमें अपनापन भरा होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं किसी से बात करूं तो सामने वाले को ऐसा लगे कि मैं उसका अपना ही हूं। अगली लाइनों पर चलिए। मित्र बनूं मैं दीन दुखी का, सदा शौक बना रहे सेवा का। मित्र बनूं मैं दोस्त बनूं दीन दुखी का, गरीब और दुखी लोगों का, असहाय लोगों का। कवित्री क्या कह रही है? मैं गरीब लोगों का और दुखी असहाय लोगों का दोस्त बन सकूं, सदा शौक बना रहे सेवा का, और हमेशा ही मेरे अंदर सेवा का भाव बना रहे, मेरे अंदर सेवा करने का चाव रहे। मुझसे सब प्राणी सुख पाएं, मन से सबकी मिले दुआएं। कवित्री समझा रही हमें, मुझसे सब प्राणी सुख पाएं, यानी कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं या मनुष्य हैं, वो सब मुझसे सुख ही सुख प्राप्त करें, और मन से मुझ सबकी मिले दुआएं। मैं ऐसा कार्य करूं कि सबके दिल से मेरे लिए दुआएं ही निकलें, मेरे को सभी वरदान दें, आशीष दें, ऐसे मैं कार्य करूं। अगली पंक्तियों पर चलते हैं। सबका मैं सम्मान करूं, माता पिता का नाम करूं, कभी न हो अभिमान मुझे, दो प्रभु ये वरदान मुझे। इन पंक्तियों में डॉक्टर गीता रानी हमें समझा रही है सबका मैं सम्मान करूं, अर्थात मैं सब लोगों का आदर करूं, माता पिता का नाम करूं। जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो माता पिता का नाम तो अपने आप ही रोशन हो जाएगा। कभी न हो अभिमान मुझे, हे प्रभु मुझे कभी घमंड न हो, मुझे इस प्रकार का वरदान दे दो भगवान, या इस प्रकार का मुझे आशीष दे दो। इस प्रकार से डॉक्टर गीता रानी ने ये कविता के द्वारा बच्चों को संदेश दिया है। और आगे चल के ये इस कविता के शब्दार्थ दिए गए हैं बेटा, एक बार इनको हम पढ़ के देखते हैं। पहला शब्दार्थ है इंसान, मनुष्य, छल कपट, झूठ फरेब, वाणी बोली या भाषा, भरपूर भरी हुई, शौक चाव
या रुचि। दुआएं आशीर्वाद या आशीष भी कह सकते हैं। सम्मान इज्जत, अभिमान घमंड। ये इसमें 7-8 शब्दार्थ हैं बेटा, इनको आप कॉपी में लिखिए और याद करिए साथ साथ। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ गई होगी। किसी लाइन का अर्थ न समझ में आए तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप बताए हुए कार्य को अच्छी प्रकार से करोगे। धन्यवाद।